हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास की जो श्रृंखला थी वो अपनी चल रही है। इन ऑनलाइन कक्षाओं की श्रृंखला में हमने गद्य भाग से प्रारंभ किया था, जिसमें सबसे पहले क्षितिज जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उस क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में अपन ने पहला जो अध्याय है वो लिया था, जिसका लेखक जो है जिसका नाम है दो बेलों की कथा और जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो वो अपने चल रहा था, उसके विषय में अपन अध्ययन कर रहे थे। तो परिचय अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में जो है अपने 3 दृश्य भी पूर्ण हो चुके थे, यानी इस अध्याय से संबंधित अपन ने अभी तक 3 दृश्य पूर्ण कर चुके हैं। लास्ट और अंतिम जो दृश्य था उसमें हमने भी पढ़ा था कि हीरा और मोती जो कि 2 बेल हैं, दोनों छोटी लड़की जो थी उनके खोल देने के बाद में गया के घर से दौड़कर निकल आते हैं। और जब वो दौड़कर गया के घर से निकल आते हैं तब उन्हें रास्ते में इस तरीके से दौड़ते हैं कि वो जो है अपने घर का रास्ता, यानी झुरी के घर का जो रास्ता था, जो उनका मालिक था, उसका घर के रास्ता जो मार्ग था वो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। भूख लगती है तो एक मटर का खेत होता है, उस खेत में जाकर भोजन जो है भरपेट भोजन कर लेते हैं। उसके बाद में भोजन करने के बाद में दोनों सिंग मिलाते हैं, यानी दोनों मस्ती करते हैं। उसके बाद में मस्ती में जो है फिर उसके बाद भूख लगती है तो फिर जो है खेत में कूद जाते हैं। वहीं पर एक दूसरा सांड आता है, उससे हीरा और मोती दोनों मिलकर संघर्ष करते हैं, टकराव होता है, लड़ाई होती है और उस हाथी के समान उस सांड को हीरा मोती मिलकर भगा देते हैं। उसके बाद में जो है 2 गांव वाले जो है वहाँ आते हैं, उनके हाथ में जो है लाठियाँ होती है और वो जो है मोती को जो है पकड़ लेते हैं। मोती खेत में होता है और खेत गीला होता है तो उसके खुर उसमें धंसते हैं, पैर उसमें धंसते हैं, इसलिए वो भाग नहीं पाता। इसी कारण से हीरा भी जो है उनके पकड़ में आ जाता है और दोनों को कांची हाउस, यानी कांची हाउस जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है उसमें बंद कर दिया जाता है। ये अपन ने दृश्य नंबर 3 में जो है पढ़ लिया था। आज हम इस ऑनलाइन कक्षा के अंदर दृश्य नंबर 4 जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। पेज संख्या 14 पर आ जाएं आप लोग, 14 पेज नंबर पे आ जाएं। और दृश्य नंबर 4 जो है सीन नंबर 4 यानी दृश्य संख्या 4 पर आप लोग सभी देखेंगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। देखो दोनों मित्रों, कौन कौन थे दोनों मित्र? हीरा और मोती। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका, साबिका कठिन शब्द लिखता चलता हूं मैं, आपको पता है वैसे भी। साबिका, साबिका मतलब हो जाएगा वास्ता। पहली बार जीवन में ऐसा वास्ता पड़ा था उनका, पहली बार जीवन में ऐसा वास्ता जो है पड़ा था, साबिका यानी वास्ता। तो पहली बार जीवन में ऐसा वास्ता पड़ा उनका कि सारा दिन बीत गया, कि पूरा दिन चला गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला और उनको दोनों को भूखे रहना पड़ा। खाने के लिए उनको एक तिनका भी जो है नहीं मिला। समझ में ना आता था यह कैसा स्वामी है, ये उनके समझ ही ना आता था कि ये किस प्रकार का स्वामी यानी मालिक है जो उनको पकड़ कर लाया है, उनको खाने के लिए एक तिनका भी जो भोजन है वो नहीं दे रहा है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। अब उन्हें याद आई कि इससे तो झुरी का साला जो गया था वो क्या था, फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी। अब इस जगह जहां उन्हें बंद किया गया था यहाँ पर कई भैंसें थी, कई बकरियां और कई सारी बकरियां थी, कई घोड़े, कई सारे घोड़े थे, कई गधे, कई सारे गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। इतने सारे जानवर वहां पर बंद थे कि भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे, गधे थे, ये सब थे जानवर वहां पर बंद, लेकिन किसी के भी सामने खाने के लिए चारा ना था।
सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। सब जमीन पर मुर्दों, मुर्दों का मतलब है मृत व्यक्ति के समान, मुर्दों। मुर्दों, मृत, मरा हुआ जिसको कहते हैं, मरे हुए। मृत यानी कि मुर्दों का मतलब है मृत पड़े हुए के समान पड़े हुए थे, मृत के समान पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। देखो, अधिकतर जो आगे बंद जानवर थे, किसी के सामने भोजन नहीं था। कई तो मुर्दों के समान यानी मृत, जैसे मर गए हो ऐसे पड़े हुए थे। और कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे, कि उनको खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। सारा दिन दोनों मित्र यानी हीरा और मोती दोनों फाटक यानी जो दरवाजा था उसकी तरफ क्या करते रहे, टकटकी लगाए। टकटकी का मतलब है लगातार देखते रहे, टकटकी लगातार देखते, टकटकी लगातार, लगातार देखना, ठीक है। टकटकी लगाए यानी लगातार देखते रहे, बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहते। पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो उनके लिए चारा लेकर आता उन्हें दिखाई दे। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। तब दोनों भूख से बहुत ज्यादा व्याकुल होकर उन्होंने क्या किया, दीवार की नमकीन मिट्टी की, दीवार की जो मिट्टी थी जिसमें उनको नमक जैसा स्वाद आ रहा था, वो नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, यानी उसको अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्ति होती, पर इससे क्या तृप्ति, तृप्ति यानी कि पूर्ति, तृप्ति यानी कि किसी चीज की पूर्ति हो जाए जिसमें, उसको कहते हैं तृप्त, जिसके बाद कुछ भी इच्छा ना रहे, तृप्ति। तृप्ति यानी कि पूर्ति। कहते हैं ना, जिस समय भोजन खाते हैं तो भोजन करने के बाद में हम पूरा पेट भर के खाना खा लेते हैं, उसके बाद में कहते हैं तो तृप्त हो गया। तृप्त यानी अपनी आगे कोई इच्छा नहीं। तो अब इस मिट्टी चाटने से उन्हें क्या तृप्ति मिलती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला देह उठी। देखो, रात को भी जब कुछ भी भोजन नहीं मिला, पूरे दिन भर से भूखे थे और रात को भी किसी भी प्रकार से उनको भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला यानी अग्नि की, विद्रोह रूपी अग्नि जो थी वे देह उठी यानी वे जाग उठी, यानी विद्रोह रूपी आग जो है वो हीरा के दिल में जागृत हो उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब उसने मोती से कहा, अपने मित्र जो दूसरा बेल था मोती, उससे बोला कि अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। हम मोती जो था, मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया। जवाब क्या दिया कि मुझे तो मालूम होता है, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं, कि अब क्या हो रहे हैं, प्राण जो है निकलने वाले हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई। फिर हीरा ने उसे संभाला और हीरा ने कहा कि इतनी जल्द यानी इतना शीघ्र, इतनी जल्दी से हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। और हीरा ने कहा कि हमें यहाँ से भागने का कोई उपाय यानी तरीका निकालना चाहिए, आओ दीवार तोड़ डालें। और हीरा ने मोती से कहा कि अपन एक काम करते हैं, ये जो दीवार है इस दीवार को ही तोड़ डालते हैं, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। अब इधर मोती जो था उसने कहा कि मुझसे तो अब कुछ भी नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा ने कहा बस इसी बूते, बूते कहते हैं बल, बूते यानी बल,
भूते यानी बल, इसी बूते पर अकड़ते थे, यानी इसी बल पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई कि जितनी भी तुम्हारी ताकत थी वो सब निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। अब देखो बाड़ा, बाड़ा जहाँ पर बहुत सारे जानवर जो है बांधे जाते हैं उसे बाड़ा कहते हैं। तो बाड़ा जो था जहाँ उनको बंद किया गया था वहाँ दीवार कैसी थी, कच्ची थी, पक्की नहीं थी। तो उस कच्ची दीवार थी, हीरा मजबूत तो था ही, हीरा जो है हष्ट-पुष्ट ताकतवर तो था ही, अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिए। तो उसने अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ाए जाकर गड़ा दिए और जोर मारा और जोर लगाने लगा। तो मिट्टी की एक चिपड़ निकल आई। तो मिट्टी जो थी, जैसे उसने नुकीले सिंह लगाया तो मिट्टी की एक चिपड़ जो है वो निकल कर आ गई। फिर तो उसका नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, पेज संख्या 15 पर। फिर तो उसका साहस बढ़ा, फिर तो उसका साहस यानी उसकी हिम्मत बढ़ गई। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब उसने क्या किया, हीरा ने थोड़ी दूर जाता, दौड़ता और दीवार में सिंह मारता। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में दीवार पे वो दौड़ दौड़ कर चोट करने लगा, प्रहार करने लगा। हर चोट में यानी हर प्रहार में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। तो हर प्रहार में क्या होता, वो थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उस समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। अब दीवार गिराने का प्रयास कर रहा था हीरा। उसी समय कांजी हाउस यानी कांजी हाउस के अंदर जो चौकीदार होता है वो चौकीदार अपनी लालटेन लेकर क्या करने लगा, जानवरों की हाजिरी यानी जानवर कितने हैं, कम तो नहीं हुए हैं, कोई भाग तो नहीं गया है, ऐसी हाजिरी लेने जो है आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। अब हीरा का उज्जड़पन यानी हीरा के ऐसी घटना करते हुए देखकर उसने क्या किया, उसे कई डंडे रसीद किए यानी कई डंडे उस पर बरसा दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। और क्या किया, एक मोटी सी रस्सी ली और उस रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार भाई क्या मिला। अब मोती जो था वो पड़ा हुआ था, उसने पड़ा पड़े ही बोला, क्या बोला उससे, क्या कहा कि आखिर मारी भाई ना, क्या मिला, दीवार तो गिरी नहीं, ऊपर से डंडे खाने पड़ गए। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। तो हीरा ने कहा कि अपने बूते पर, बूते भर यानी अपनी ताकत जितनी थी उसको भर करके मैंने जोर तो मार दिया यानी कोशिश तो कर दी। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। अब मोती जो है वो बोलने लगा कि ऐसा जोर मारना किस काम का जो तुम क्या हुआ, बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए। अब हीरा बोलने लगा कि मैं जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ने कहा कि फिर तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो हीरा बोला, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। उसने क्या कहा कि कोई परवाह नहीं है, वैसे भी क्या है, यहाँ रहेंगे तो भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। हीरा ने कहा कि ये सोचो कि अगर ये दीवार खुद जाती तो अपने साथ अपन दोनों तो बचते ही बचते, साथ के साथ में भैंसे, गधे, जो बकरियां जितनी भी थी इनकी भी जानें क्या होती, बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं कि अपने साथ इतने सारे भाई और भी यहाँ बंद हैं। किसी की देह में जान नहीं, किसी की देह, देह कहते हैं शरीर को, देह शरीर कि किसी की भी देह में यानी किसी के भी शरीर में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। कि 2-4 दिन अगर ऐसी ही स्थिति रही तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अब मोती ने भी उसकी इस बात पर सहमति दी कि हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो उसने कहा अच्छा तो फिर लाओ, मैं भी तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, इस दीवार को गिराने के लिए जोर
लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। अब मोती भी उसी जगह सींग मारने लगा जहां पर हीरा मार रहा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और हिम्मत बढ़ गई। थोड़ी सी मिट्टी वहां से गिरी तो हीरा की हिम्मत जो थी वो बढ़ गई। फिर तो वे दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। फिर तो वे दीवार में सींग लगाकर, फिर तो वो क्या करने लगा, अपने दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा, यानी इस तरह जोर लगाने लगा कि मानो किसी प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी कहते हैं प्रतिस्पर्धी हो, जो उसका कोई कंपटीशन करने वाला हो, जो उसके बराबर चलने वाला हो, उससे क्या कर रहा हो, वो लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद, आखिर 2 घंटे तक कोई उसने लगातार मेहनत की होगी, उसकी जोर आजमाई यानी उसकी ताकत जो उसने लगाई, उसके बाद में दीवार के ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई, कि दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ जो है गिर गई। उसने दूनी शक्ति, उसने दूनी यानी दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा। दूनी का मतलब हो गया दुगनी, कि उसने दोगुनी जो शक्ति थी, दोगुना जो शक्ति थी, उससे धक्का, दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। तो क्या हुआ, आधी दीवार जो थी वो गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो गए, कि जैसे ही दीवार गिरी, दीवार का क्या गिरना था कि अधमरे से यानी आधे मरे हुए के समान, अधमरे यानी आधे मरे हुए के समान जो पड़े हुए सभी जानवर थे वो चेत उठे। चेत उठे यानी जागृत हो उठे, उनमें जवानों जीवन का संचार हो गया। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, कि 3 घोड़ियां थी, तीनों घोड़ियां क्या करने लगी, सरपट बहुत तेजी से भाग निकली। फिर बकरियां निकली, उसके बाद उसमें बकरियां बनती, वो भी निकली। इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, उसके बाद उसमें कांजी हाउस में भैंसे बनती, वो भी खिसक गई। पर गधे अभी तक जो के त्यों खड़े थे, पर गधे जो थे अभी तक जो के त्यों यानी जैसे के तैसे ही खड़े थे, वो नहीं भागे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? अब 2 गधे थे, तो उससे कहा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा ने पूछा। एक गधे ने कहा, तो जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। अब एक गधे ने क्या जवाब दिया, अगर मान लो फिर पकड़ने आ गए तो क्या हर्ज है, तो क्या नुकसान हुआ, क्या परेशानी हुई? अभी तो भागने का अवसर है, कि अभी तो तुम्हें भागने का समय मिल रहा है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। उन्होंने क्या कहा गधों ने, कि हमें तो डर लगता है, इसलिए हम तो क्या करेंगे, यहीं पड़े रहेंगे। नेक्स्ट देखें, अगले पेज पर आ जाए, पेज संख्या 16 निकाल लें आप लोग, 16 पर। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, यानी आधी रात से ज्यादा का समय बीत चुका था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। दोनों गधे अभी तक यहीं पड़े यहीं खड़े ये सोच रहे थे कि यहाँ से भागे ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, क्योंकि हीरा को बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया गया था, तो इसलिए मोती उसकी रस्सी तोड़ने का प्रयास जो है वो कर रहा था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। जब वह हार गया यानी मोती जब हार गया तो हीरा ने क्या कहा कि ऐसा करो, तुम भी भाग जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, कि अगर हो सका जीवित रहा तो शायद हो सकता है जीवन में आगे कहीं भेंट यानी कि मुलाकात हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? अब देखो मोती जो था उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसने आंसू लाकर कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी यानी इतना मतलबी, स्वार्थी यानी मतलबी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, कि हम और हम दोनों क्या हैं, इतने दिनों तक यानी कई समय तक एक साथ रहे। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? कि आज तुम विपत्ति यानी परेशानी में पड़ गए, कठिनाई में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी,
हीरा बोला कि बहुत मार पड़ेगी, यानी बहुत पिटाई होगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है, और लोग ये समझ जाएंगे कि ये किसने किया है कार्य, तुमने किया है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। मोती ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, गर्व से, बढ़िया गर्व के साथ में क्या बोलने लगा, वो बोलने लगा कि जिस अपराध, यानी जिस अपराध के कारण तुम्हारे गले में ये रस्सी पड़ी है, बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़ जाए, मुझे पिटना पड़े तो फिर क्या चिंता, इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। कि ज्यादा नहीं तो इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणी जो थे उन प्राणियों की क्या हो गई, जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम उनका आशीर्वाद तो हमें प्राप्त होगा, उनका वो कम से कम हमारे लिए अच्छा तो सोचेंगे, भला तो सोचेंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। अब ये कहते हुए मोती ने दोनों गधे को भी सींग से मार मार के बाड़े से बाहर निकाल दिया कि भाग जाओ तुम भी, और तब अपने बंधु यानी भाई, तब अपने बंधु यानी कि भाई, तब अपने बंधु जो था उस बंधु के पास आकर और वो क्या करने लगा, बंधु का मतलब है भाई, तो जो है तब वो क्या करने लगा, पास आकर सो रहा, यानी पास आकर सो गया। भोर होते ही, भोर यानी सवेरा, भोर सवेरा, प्रातःकाल जिसको आप कहते हो, सवेरा जिसका, भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। भोर होते यानी प्रातःकाल होते ही, सवेरा होते ही मुंशी जो कि हिसाब रखता था सब पशुओं का, और चौकीदार जो ध्यान रखता था कि कोई पशु भागे नहीं, और अन्य जो कर्मचारी थे उन सब में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, इतना ही काफी कि मोती की खूब पिटाई हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, और उसको भी क्या किया गया, मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ये आपके जो है दृश्य नंबर जो 4 है वो आपका समाप्त हो जाता है भाई, दृश्य नंबर 4। आगे चलेंगे, दृश्य 5 जो है, दृश्य नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे अब अपन, इसी पेज पर है, सीन नंबर 5। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। देखो, एक सप्ताह यानी 7 दिन तक दोनों मित्र जो थे वो वहां पर बंधे पड़े रहे, यानी दोनों मित्रों को वहीं पर बंधे हुए पड़े रहना पड़ा। किसी ने चारे का एक तृण भी ना डाला, किसी ने चारे का एक तृण, तृण का मतलब है तिनका, किसी ने चारे का एक तृण यानी एक तिनका जो था वो भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, हाँ दिन भर में एक बार पानी जरूर पिला दिया जाता था, यही उनका आधार था, यानी इसी पर वह जीवित थे। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। दोनों इतने दुर्बल कहते हैं कमजोर को, दोनों इतने दुर्बल यानी कमजोर हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, कि दोनों उठ तक नहीं पाते थे। ठठरियां निकल आई थी, ठठरियां ठठरियों का मतलब हो जाएगा हड्डियां, हड्डियां। या फसलियां भी कह सकते हैं, हड्डियां या फसलियां जो है वो निकल आई थी।
हड्डियां निकल आई थी, यानी हड्डियां या पसलियां जिसको हम कहते हैं वो निकल आई थी, यानी उनका पेट जो है बिल्कुल चिपक गया था, बैठ गया था, क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा था। 7 दिन हो गए, एक तिनका नहीं खाया, केवल पानी पिला देते थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। एक दिन बाड़ा जो था जिसमें जानवर बंद किए जाते थे, उसके सामने डुग्गी, डुग्गी यानी एक ढोल जो होता है, जैसे प्राचीन समय में बजाया जाता था, कोई भी सूचना देनी होती थी तो सुनो 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 से ढोल पीटते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे, तो ऐसे डुग्गी बजने लगी। और वहां पर क्या होने लगा, उस डुग्गी को सुनकर दोपहर होते होते 50-60 आदमी जो है वहां जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। तब उन दोनों मित्रों हीरा और मोती को निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। लोग आकर उनकी सूरत देखते, उनका मुंह देखते और फिर मन फीका करके चले जाते। मन फीका हो जाता, क्यों फीका हो जाता है? क्योंकि वो हड्डियां थी कमजोर, बिल्कुल जिनकी हड्डियां निकल गई थी, ऐसे पशु थे। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता कि ऐसे मरियल बैल, मरियल मृतक का मतलब जो मरियल से हो गए हो, ऐसे मरियल बैलों को जो है कौन जो है खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुलों के में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। अब देखो, सहसा एक दड़ियल, दड़ियल यानी दाढ़ी वाला आदमी जो था, उसकी आंखें लाल थी, आंखें लाल हुई भी थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, और मुद्रा उनकी बहुत कठोर सी लग रही थी। उसने दोनों मित्रों के पीछे कमर के यहाँ का जो हिस्सा था उसमें अपनी उंगली गोद कर देखा कि किस तरीके का शरीर है इनका, और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्र का दिल कांप उठा। उसका चेहरा देखा और चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान यानी उनको आंतरिक ज्ञान हो गया, और आंतरिक ज्ञान होते ही दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वे कौन हैं और उन्हें क्यों टटोल रहा है? वे देखने लगा, वे सोचने लगे कि ये व्यक्ति कौन है और ये इन्हें क्यों टटोल रहा है। इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ। इस विषय में उन दोनों को किसी प्रकार का कोई शक नहीं था, संदेह नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत के नेत्रों से, भीत यानी डरी हुई नेत्र, डरी हुई नजर जो है, भयभीत जिसको हम कहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को डरी हुई नजरों से, नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया, और दोनों अपना सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागी। हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक, नाहक यानी बेकार है, नाहक बेकार या व्यर्थ जिसको हम कहते हैं, व्यर्थ भी हम लिख सकते हैं। तो नाहक भागे, अब जान ना बचेगी, कि अब क्या नहीं होगा, अब तो प्राण बचना मुश्किल है। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर भी क्यों दया नहीं आती। अब देखो, मोती जो था, मोती ने अश्रद्धा भाव, अश्रद्धा भाव का मतलब हो गया, अश्रद्धा भाव का मतलब हो गया भगवान के प्रति श्रद्धा उठती नहीं थी जिसकी होती है, तो अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। वो बोलने लगा कि ऐसा सुना है मैंने कि भगवान क्या करते हैं, सबके ऊपर दया करता है, तो भगवान जो सब पे दया करता है तो उन्हें हमारे ऊपर दया भाई क्यों नहीं आती है। ऐसा जो है कौन बोला, ऐसा मोती जो है बोलने लगा। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे, कि भगवान के लिए हमारा जीना मरना सब बराबर है। मोती बोलने लगा, हीरा बोलने लगा, अच्छा है कुछ दिन उसके पास रहेंगे, यानी ईश्वर के पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब नहीं बचाएंगे? कि एक बार भगवान ने छोटी लड़की के रूप में आकर, जिसने रस्सियां खोल दी गया के घर पे, तो हमें बचाया था, तो क्या अब हमें नहीं बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा,
वो समझ गए थे ये क्या है, कसाई है, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सिंग, हड्डी सब किसी ना किसी के काम में आ जाएंगे। देखो हीरा जो है, उसने मोती जब बोला कि आदमी छुरी चलाएगा, तो हीरा ने जवाब दिया कि कोई चिंता नहीं, जो शरीर का मांस है, खाल है, सिंग है, हड्डी है, ये सब किसी ना किसी के काम में आ जाएंगे। यानी ये सब किसी ना किसी के काम में आने का तात्पर्य परोपकार की भावना रखता था। फिर उसने सोचा ईश्वर है तो बचाएगा, नहीं तो दूसरों की भलाई में काम आ जाएंगे, परोपकार में काम आ जाएंगे। तो आज तक इस कक्षा में बस इतना ही, इस ऑनलाइन क्लास का जितना ही। बाकी इसके बाद का जो कार्य है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग जो है क्या कर ले, टिक मार्क कर ले, निशान लगाकर छोड़ दें। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।